हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं हर बार एक नई किताब की गहराई से समझाई गई कहानी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल देगी। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। कभी आपने सोचा है कि दिन भर में इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि असली प्रगति कहीं हुई ही नहीं? क्यों हम समय को तो पूरी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन और उलझन बनी रहती है? इसका जवाब है, हम समय को मैनेज कर रहे हैं लेकिन मन को नहीं। सोचिए, अगर आप सुबह सबसे पहले वही काम करें जिसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? डेविड गडवी इस किताब में यही बताते हैं, काम की गति नहीं बल्कि मन की दशा सबसे बड़ी कुंजी है। चलिए शुरू करते हैं इस किताब की उस सोच से जो आपको टाइम मैनेजमेंट की जगह माइंड मैनेजमेंट सिखाती है। पहला विचार, समय नहीं ऊर्जा का प्रबंधन करें। हम सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अद्भुत काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सर्वश्रेष्ठ मानसिक स्थिति में सबसे जरूरी काम करते हैं। सुबह सुबह जब दिमाग शांत होता है और विचारों की भीड़ नहीं होती, तब आप वो कर सकते हैं जो दिन के किसी भी समय नहीं हो सकता। सोचिए, आप कौन से समय में सबसे बेहतर सोच पाते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? कमेंट में जरूर बताइए कि आपका सबसे शार्प थिंकिंग वाला समय कौन सा है, सुबह, दोपहर या रात या? दूसरा विचार, मन की लहरों को पहचानिए। हमारा मन लहरों की तरह चलता है, कभी ये ऊर्जावान होता है, कभी थका हुआ। कडावी कहते हैं कि इन लहरों को पहचान कर हम अपने काम बेहतर बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जोश में होते हैं तब लिखने, सोचने, योजना बनाने जैसे काम करें, और जब थकान महसूस हो तब मेल्स, फोल्डर साफ करना या हल्के काम निपटाएं। इससे काम सिर्फ पूरा नहीं होता बल्कि आप थके बिना ज्यादा कर पाते हैं। तीसरा विचार, क्रिएटिव काम के लिए मानसिक जगह बनाइए। सोचिए कि आप एक लेखक हैं और रोज सुबह 8 से 10 बजे तक आपको लिखना है। अब अगर आपने सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखा, न्यूज़ पढ़ ली या किसी तनाव भरी मीटिंग में चले गए, तो आपके दिमाग में पहले ही कई विचार घूमने लगते हैं। डेविड इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड, यानी दिमाग पर पहले से ही भारीपन। इसलिए किताब कहती है, क्रिएटिव वर्क के लिए दिमाग में खाली जगह बनाइए। क्या आप अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले मोबाइल देखते हैं या खुद से जुड़ते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका दिन किस चीज से शुरू होता है। चौथा विचार, प्रेरणा की प्रतीक्षा मत करो। मूड अच्छा नहीं है, आज मन नहीं है, यही सब सोचते सोचते हफ्ते और महीने निकल जाते हैं। कडावी कहते हैं, प्रेरणा का इंतजार मत करो बल्कि काम की आदत बनाओ। जब आप हर दिन एक समय पर क्रिएटिव काम करते हैं तो दिमाग खुद उस दिशा में सक्रिय होने लगता है। जैसे एक माली रोज सुबह उठकर बगीचे में जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, वैसे ही आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। पांचवा विचार, समय के नहीं मन के ब्लॉक्स बनाओ। टाइम ब्लॉक्स की जगह माइंड ब्लॉक्स सोचिए। अगर आप दिन में 4 घंटे क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो उसे ऐसे मत सोचिए कि सुबह 9 से 1 बजे तक लिखूंगा, बल्कि ये सोचिए कि जब भी मेरा मन शांति में हो तब मैं लिखूंगा। आपके अनुसार आपका मन सबसे शांत कब होता है, सुबह, दोपहर या रात? कमेंट में बताइए। हम देखना चाहते हैं कौन से समय में सबसे ज्यादा लोग फोकस्ड रहते हैं। छठा विचार, नॉन लाइनियर वर्क को अपनाइए। दुनिया कहती है हर दिन एक जैसा हो, एक ही समय पर सब कुछ करो, लेकिन रचनात्मकता, क्रिएटिविटी रेखाओं में नहीं चलती, वो तो अचानक आती है, लहर की तरह। कडावी कहते हैं कि क्रिएटिव माइंड नॉन लाइनियर होता है, इसलिए कभी कभी अचानक सुबह 4 बजे भी आइडिया आ सकता है, तो उसे तुरंत लिख डालो। जरूरी नहीं कि हर दिन एक जैसा हो। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई जबरदस्त आइडिया रात को या किसी अनुम्मीद वक्त पर आया हो? अगर हाँ, तो उस अनुभव को जरूर कमेंट में लिखिए। सातवां विचार, माइंड मैनेजमेंट का अर्थ है अपने सोचने की समय सीमा तय करना। हम अक्सर किसी काम को तब तक खींचते हैं जब तक वो थकाऊ न लगने लगे।
कडावी कहते हैं कि आप किसी भी काम के लिए खुद ही एक सीमा तय करें, चाहे वो लेखन हो, कोडिंग हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। मान लीजिए आप कहें मैं सिर्फ 1 घंटा इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, तो दिमाग उतने ही समय में ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ये तकनीक फोर्स्ड कॉन्सेंट्रेंस कहलाती है और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का बेहद असरदार तरीका है। 8वां विचार, माइंड को आराम देना भी एक काम है। हम जितना काम करते हैं उतना ही जरूरी है मेंटल रेस्ट। कडावी कहते हैं बिना मानसिक विश्राम के आप दोबारा उसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। मेडिटेशन, लंबी सैर या खाली बैठना, ये सब माइंड मैनेजमेंट के जरूरी हिस्से हैं। आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? कमेंट में बताइए ताकि बाकी लोग भी कुछ नया सीख सकें। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी दिन बहुत कुछ प्लान किया हो लेकिन दिन के अंत में वो सब सिर्फ कागज पर ही रह गया? यही होता है जब हम टाइम मैनेजमेंट पर जोर देते हैं लेकिन अपने मन की स्थितियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कडावी कहते हैं जो सबसे बड़ी बाधा है वो समय नहीं बल्कि हमारी मानसिक अवस्था है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे माइंड मैनेजमेंट को हम अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं ताकि हर दिन गहराई और प्रभाव के साथ जिया जा सके। 9वां विचार, मन के अनुसार दिन की योजना बनाना हर व्यक्ति की एक प्राकृतिक मानसिक लय होती है। किसी का मन सुबह एकदम ऊर्जावान होता है, किसी का रात में शांति से चलता है। इसलिए कडावी सलाह देते हैं अपनी ऊर्जा और मानसिक अवस्था के हिसाब से दिन को डिजाइन करें, न कि घड़ी के हिसाब से। उदाहरण के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि सुबह 7 से 10 बजे तक आप सबसे गहराई से सोच सकते हैं, तो वहीं सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम रखिए। दोपहर में जब ऊर्जा थोड़ी कम हो तो हल्के काम जैसे ईमेल, मैसेज या फाइलिंग जैसे काम करें। और शाम को अगर आप रचनात्मक होते हैं तो सोचने, पढ़ने या कुछ नया सीखने के लिए समय दें। ये एकदम वैसा ही है जैसे किसान मौसम देखकर बीज बोता है, ना कि सिर्फ कैलेंडर देखकर। 10वां विचार, माइंड की ट्रिगरिंग तकनीक अपनाइए। डेविड कडावी एक और बेहतरीन रणनीति बताते हैं, ट्रिगरिंग यानी मन को किसी खास काम के लिए तैयार करना। जैसे ही आप किसी खास जगह बैठते हैं, एक खास गाना सुनते हैं या किसी खास समय पर चाय पीते हैं, तो वो दिमाग के लिए एक संकेत बन जाता है कि अब काम शुरू करना है। ये आदत बार बार करने से दिमाग खुद ब खुद उस अवस्था में पहुंचने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक ही मेज पर एक ही समय एक ही म्यूजिक के साथ लिखना शुरू करते हैं, तो थोड़े समय बाद जैसे ही आप उस माहौल में होंगे, आपका दिमाग खुद सक्रिय हो जाएगा। क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रिगरिंग आदत है, जैसे कोई खास गाना, जगह या रूटीन जो आपको काम के मूड में लाता है? आप चाहें तो कमेंट में जरूर बताइए। 11वां विचार, माइंड को रीवायर करने के लिए छोटे प्रयोग करें। कडावी कहते हैं कि माइंड को बदलने के लिए बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे मानसिक प्रयोग, मेंटल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। उदाहरण के लिए, 1 हफ्ते तक सुबह सबसे पहले लिखने की कोशिश करें। कुछ दिनों तक काम के बीच में 15 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स करें। एक नया क्रिएटिव ट्रिगर आजमाएं, जैसे किताब पढ़ने से पहले मोमबत्ती जलाना। इन छोटे प्रयोगों से आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग किस स्थिति में सबसे अच्छा काम करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है और हर प्रयोग से कुछ नया सीखकर अगला कदम तय करता है। 12वां विचार, उत्पादकता का मतलब है अपने मन की दिशा को समझना। आज की दुनिया में बिजी दिखना एक फैशन बन गया है, लेकिन कडावी कहते हैं बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। असल उत्पादकता तब होती है जब आप कम समय में अपने मन के सबसे गहरे स्तर से काम करें। जब आप किसी काम में इतने डूब जाएं कि समय का एहसास ही ना रहे, उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का असली उद्देश्य है फ्लो स्टेट तक पहुंचना, और फ्लो में पहुंचने के लिए आपको अपने मन की चाल को जानना होगा, उसे सहेजना होगा, सुलझाना होगा और उसके साथ दोस्ती करनी होगी। 13वां विचार, माइंड मैनेजमेंट फॉर चान, रचनात्मक स्वतंत्रता। जब आप माइंड को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं रहते,
आप रचनात्मक भी बनते हैं। आप में वो शक्ति आ जाती है कि आप अपने दिन को किसी कलाकार की तरह डिजाइन कर सकें। आप ये तय करने लगते हैं कि कब सोचना है, कब महसूस करना है और कब रचना है। आप गुलाम नहीं रहते घड़ी के, ईमेल के या टारगेट्स के, बल्कि आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। और यही असली आजादी है, रचनात्मकता की आजादी। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने दिन को टाइम के हिसाब से जीते हैं या अपने माइंड के हिसाब से? अगर जवाब समय है तो शायद अब वक्त है कि माइंड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए। 14वां विचार, डिस्ट्रैक्शन नहीं, इंट्यूशन का पालन करें। डेविड कडावी एक जरूरी अंतर बताते हैं डिस्ट्रैक्शन और इंट्यूशन के बीच। कई बार हम किसी काम को करते हुए अचानक रुक जाते हैं और कुछ और करने का मन करता है। अब यह समझना जरूरी है कि क्या वो डिस्ट्रैक्शन है या इनर गाइडेंस। डिस्ट्रैक्शन आपको सतह पर ले जाता है, जबकि इंट्यूशन आपको गहराई में। एक आपको भटकाता है, दूसरा आपको सही दिशा में मोड़ता है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब यही है, हर बार यह समझ पाना कि जो इंपल्स आ रहा है वो आपके विकास के लिए है या आपका समय खाने के लिए। यह तभी संभव है जब आप अपने मन को शांत कर सकें और उसे सुन सकें। 15वां विचार, प्रिपरेशन टाइम को भी समय मानिए। अक्सर हम सिर्फ उस समय को प्रोडक्टिव मानते हैं जिसमें हम कुछ बना रहे हों, जैसे लिखना, बनाना या पेश करना। लेकिन कडावी कहते हैं जो समय आप सोचने, महसूस करने या ध्यान देने में लगाते हैं वो भी उतना ही मूल्यवान है। जब आप किसी किताब को बस यूं ही पढ़ रहे होते हैं या चुपचाप टहल रहे होते हैं, तभी आपके मन में गहरे विचार जन्म ले रहे होते हैं। माइंड मैनेजमेंट ये सिखाता है कि हर काम को शुरू करने से पहले जो अदृश्य तैयारी होती है वही सबसे असली काम है। इसलिए अगली बार जब आप खाली बैठे हों तो उसे टाइम की बर्बादी मत समझिए। शायद यही वो क्षण है जहां आपका अगला सबसे बेहतरीन आइडिया जन्म ले रहा है। 16वां विचार, मन की गहराई से आया काम ही टिकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर हर रोज लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जो चीज लोगों के दिलों में उतरती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो होती है ऑथेंटिसिटी। कैडवी कहते हैं माइंड मैनेजमेंट आपको अपनी गहराई से जोड़ता है और वहीं से आने वाला काम ही लंबा चलता है। जब आप अपने मन की गहराई में जाकर कुछ बनाते हैं, चाहे वो एक लेख हो, एक वीडियो, एक कविता या कोई बिजनेस आइडिया, तो वो किसी और की कॉपी नहीं होती। वो कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ आप ही बना सकते थे। 17वां विचार, माइंड मैनेजमेंट और माइक्रो फोकस। कडावी एक शानदार टेक्निक बताते हैं, माइक्रो फोकस, यानी एक समय में सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ध्यान देना, लेकिन पूरी शक्ति के साथ। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो सोचने की बजाय कि मुझे पूरी किताब खत्म करनी है, सिर्फ ये सोचिए मुझे आज सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं। जब माइंड को छोटे लक्ष्य मिलते हैं तो वो डरता नहीं, वो सक्रिय होता है। माइंड मैनेजमेंट का यही सार है, छोटे हिस्सों में सोचिए, गहरे स्तर पर काम कीजिए। 18वां विचार, अपने दिमाग के सीईओ बनिए। कडावी कहते हैं हर व्यक्ति को अपना माइंड ऐसे चलाना चाहिए जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी चलाता है। आपका माइंड भी एक संगठन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप सिर्फ समय देखकर इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप समझें कि कब कौन सा हिस्सा एक्टिव है और उसके अनुसार काम बांटें, तो आप अपने ही जीवन के सबसे असरदार लीडर बन सकते हैं। 19वां विचार, माइंड मैनेजमेंट से बनती है अपनी अलग पहचान। आज जब सब एक जैसे काम कर रहे हैं, तब जो लोग अलग सोचते हैं वही लीडर बनते हैं। माइंड मैनेजमेंट आपको यही शक्ति देता है, अपने सोचने की शैली को विशेष बनाने की। जब आप अपने मन की गहराई से सोचने लगते हैं तो आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। लोग आपकी आवाज में गहराई महसूस करते हैं, आपके काम में सच्चाई और आपकी उपस्थिति में अर्थ। अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आप हर दिन घड़ी देखकर काम करते हैं या मन को समझकर? अगर अब तक नहीं किया तो क्या आप कल से
अपने माइंड के हिसाब से दिन को डिजाइन करना शुरू करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। 20वां विचार, समय की नहीं मन की कीमत समझो। कई लोग समय को सबसे कीमती संसाधन मानते हैं, लेकिन कदावी कहते हैं समय सीमित नहीं होता, ध्यान अटेंशन सीमित होता है। आपके पास दिन में चाहे 24 घंटे हों, लेकिन अगर आपका ध्यान बंटा हुआ है तो उन 24 घंटों से आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित है, यानी माइंड मैनेज्ड है, तो आप 1 घंटे में उतना कर सकते हैं जितना दूसरे लोग दिन भर में नहीं कर पाते। इसलिए माइंड मैनेजमेंट सिखाता है ध्यान दो, कहां ध्यान दे रहे हो। 21वां विचार, मन को रिचार्ज करने के तरीके खोजो। माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लगातार काम करते जाना नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत जरूरी पहलू है माइंड को रिचार्ज करना। डेविड कडावी बताते हैं कि हर दिमाग को गहराई से काम करने के बाद गहराई से आराम भी चाहिए, और यह आराम सिर्फ नींद नहीं होता बल्कि क्रिएटिव रिकवरी होता है। इसमें शामिल हो सकते हैं लंबे चलने, जर्नलिंग, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस, नेचर के बीच रहना, कोई कला या संगीत। जब आप इस तरह से रिचार्ज करते हैं तो आपका दिमाग और भी बेहतर आइडियाज देने लगता है। ये वैसा ही है जैसे किसी खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए ताकि अगली फसल और भी अच्छी हो। 22वां विचार, सोचो फिर सोचो। कैसे सोचना है? माइंड मैनेजमेंट का अंतिम सार यह है कि सिर्फ सोचो मत, बल्कि यह भी सोचो कि सोच कैसे रहे हो, यानी मेटा थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किसी चीज के बारे में किस सोच के साथ सोच रहे हैं, तभी आप उसे बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। कडावी कहते हैं माइंड मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जब आप अपने दिमाग की गति, दिशा और गहराई को जान जाते हैं, तब आप जीवन के हर क्षेत्र में एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। बेहतर निर्णय, गहराई से किए गए काम, सच्चे रिश्ते और अंदर से निकली हुई शांति। अब जरा एक आखिरी गहरा सवाल सोचिए, क्या आप अपने जीवन को टाइम टेबल से चला रहे हैं या अपने माइंड के कंपास से? क्योंकि टाइम टेबल आपको व्यस्त बना सकता है, लेकिन कंपास आपको दिशा देता है। अगर आपको इस सवाल ने झकझोर दिया तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने माइंड को मैनेज करना शुरू करें, क्योंकि वहीं से असली प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यही था डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का सार। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी घड़ी से नहीं चलती बल्कि दिमाग से बनती है, और जो लोग अपने दिमाग को समझ लेते हैं वो दुनिया के शोर में नहीं खोते बल्कि अपनी रचनात्मकता की आवाज में जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप अपने माइंड को मैनेज करने के लिए क्या क्या करते हैं। आपका कोई अनुभव, कोई तरीका या कोई सवाल हम पढ़ते हैं हर एक कमेंट। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डीप ऑडियो बुक स्टाइल वीडियोस हर हफ्ते मिलें तो हमारे फेसबुक पेज फेसलेस फोकस को अभी फॉलो करें। वहां हम और भी माइंडसेट टूल्स, फोकस टेक्निक्स और ऑडियो बुक नगेट्स शेयर करते हैं जो सिर्फ यूट्यूब से कहीं आगे की बातें हैं। और याद रखिए, हम हर रविवार, सोमवार और शुक्रवार शाम 5 बजे लाते हैं ऐसी ही एक नई किताब, एक नई सोच और एक नया बदलाव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने माइंड को समझिए और अपने टाइम को अर्थ दीजिए। धन्यवाद।